डिस्कशन में मुझे अपना एक एपिसोड दिख रहा था जिसको कि हम अलग अलग तरीके से कवर कर सकते हैं। कमल जी ने बोला कि जूनियर है, उतना ही बोल के छोड़ दिया, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ। कमल जी मेरे स्कूल में सीनियर थे और हमने बचपन में शायद काफ़ी चीज़ें साथ की हैं, खेले भी साथ हैं, क्रिकेट भी बहुत खेले हैं। अब मैं बात करता हूँ रेडियो द्वारका की। मतलब मेरा ये मानना है कि भगवान जब कुछ चीज़ कराना चाहता है तो वो कुछ पिन कर देता है। मेरी ज़िंदगी भी बहुत मस्त चल रही थी, एकदम बढ़िया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता था, रात को 1 डेढ़ बजे वापस आता था। पैसे का इनफ्लो बैंक अकाउंट में बहुत बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। लेकिन अचानक एक दिन मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उस ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेरी मेमोरी चली गई, जिसको टोटल मेमोरी लॉस कहते हैं। वो 2010 में एक ऐसी किसी पार्टी में, इवनिंग पार्टी में, किसी ने मुझे बोला कि आप क्यों नहीं, कुछ आप मीडिया से जुड़े हुए हो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं उस समय काम करता था, तो आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते कि आप कुछ रेडियो शुरू करो। तो मैंने कहा ठीक है, सोचेंगे, बात आई नहीं होगी। बट जब मैं ब्रेन स्ट्रोक हुआ, सब कुछ भूल गया, उसके बाद मेरे को रिकवरी में 1 से 1.5 साल लगा। डॉक्टर्स ने मुझे स्ट्रिक्टली एडवाइस कर दिया कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको हैप्टिक लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं करना है, बिल्कुल आपको रिलैक्स करना है। तो मैंने सोचा कि मुझे तो जो आता है सिर्फ बातें बनानी आती हैं, और बातें नहीं करूँगा तो काम कैसे चलेगा। सो फाइनली मुझे वो बात याद आई जो एक दिन पार्टी में हुई थी, जो भगवान ने पिन की थी कि कुछ कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट करते हैं। अब जब कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट करने की बात आई तो उसके अपने चैलेंजेस थे। हर काम में होते हैं, बिना चैलेंजेस के कोई काम होता नहीं है। जब हमने द्वारका में रेकी की तो हमें समझ में आ गया कि हम फ्रीक्वेंसी बेस्ड यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेडियो सुनने का पैटर्न है वो ये है कि हम जब गाड़ी में जाते हैं ना तभी सुनते हैं। घरों में तो मुझे लगता नहीं किसी के पास होगा, और गाड़ी में भी ना हम सिर्फ गाने सुनना पसंद करते हैं, ज्ञान की बात बेकार लगती है। अब उस समय इस चीज को, चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि हम ऑनलाइन में जाएं। ऑनलाइन में जाने से हमें ये बेनिफिट था कि कोई भी आदमी कभी भी अपने समय के अनुसार हमें सुन सकता है, हमारी बकवास को झेल सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो जब काम के टाइम पे उसको सुन पाए। सो फाइनली फिर डिसाइड हुआ कि अब रेडियो द्वारका शुरू करते हैं। अब रेडियो द्वारका का एम क्या बनाया जाए, क्या विजन लेके चला जाए। तो हमारा एम बना कि हम सिर्फ अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन पे काम करेंगे। 3 चीजें हमने पकड़ी। अब उन 3 चीजों को पकड़ने के लिए ये भी समझना जरूरी था, अपना एरिया डिफाइन करना जरूरी था कि किस एरिया में जाके काम करें। तो जब हमने उस पर भी थोड़ा सा मंथन किया तो समझ में आया कि इस दुनिया में ना लोग सिर्फ 3 ही चीजों से परेशान हैं। एक धन के रोग, एक तन के रोग और एक मन के रोग। इन 3 चीजों पे सब लोग परेशान हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन तीनों चीजों पे ही लेकर अवेयरनेस का काम किया जाए। हमने फिर शुरुआत की। इनिशियली हमने कम्युनिटी के इवेंट्स कवर करने से शुरुआत की थी। उसके बाद हम आए, अब मैं पहले एक एक करके बात करता हूँ। पहले मन के रोग की बात करें या धन के रोग की बात करें? किसी की नहीं करें? तो सबसे पहले तन के रोग की बात करते हैं। हमारे जनरली हम बीमार होते हैं, हम जाते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग गाइडेंस के लिए जाते हैं। तो हमें लगा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सही चीज को सही लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमने डॉक्टर्स के साथ अवेयरनेस को लेके बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब कोविड चल रहा था उस समय जो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर है मिस्टर शेरवाल, डॉक्टर पीएल शेरवाल, वो उस समय कोविड का दिल्ली का सबसे बड़ा सेंटर था। उनके साथ हमने कंटिन्यूस 12 एपिसोड्स किए थे पूरे समय में, और ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन जाए, कोविड क्या एक्चुअली कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मिसकंसेप्शन बहुत थी लोग। इसी तरह से ऑन्कोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कैंसर का नाम सुनते ही आदमी के हाथ खराब हो जाते हैं और उसको ऐसे लगता है कि एक डेथ सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअली सारे कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है। ये मैंने खुद जाना जब मैंने अलग अलग डॉक्टर्स के साथ ऑन्कोलॉजी के टॉक्स। उसके बाद मैं बात करूंगा मन के रोग की। मन के रोग अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमारी ज्यादातर
प्रॉब्लम जो है वो मन के रोग से ही यहीं पे है। जेलेसी यहाँ पे है, कोई परेशानी वो यहाँ पे है। हम अपने मन से ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर परेशानियां हमने यहीं पे पाल रखी हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 एस्ट्रोलॉजर और टैरोट बैठे हैं, वो मेरे ख्याल मेरी बात से सहमत होंगी। और हम कुछ भी चीज़ हम सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं उससे पहले भी हमें लगता है पता नहीं यार ये आदमी कैसा है, क्या करेगा। एवरीथिंग इज हियर इन माइंड। तो उस क्लैरिटी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें चीज़ों तक जाना। उसके लिए हमने इस्कॉन के साथ एक गीता के ऊपर सीरीज की, भगवत गीता द मैनुअल ऑफ लाइफ। उस पे हमने 125 एपिसोड्स बनाए जिसमें अलग अलग तरीके से हमने लोगों को टच किया। और वो सीरीज हमारी मैं कहूँगा शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज रही। उस सीरीज ने हमें द्वारका से नहीं, दिल्ली से बाहर निकाल के इंडिया के मैप पे ले आए। आज हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले हर जगह हैं। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने अपने को एक नई सीरीज स्टार्ट की, भागवतम को। तो भागवतम की ऑनलाइन सीरीज है और ये भी अपनी तरह की पहली सीरीज है। इसमें हम लोग 335 एपिसोड्स करेंगे और अगेन इसमें स्पीकर इस्कॉन के ही हैं। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो हॉर्सेस माउथ से हो, उस आदमी को नॉलेज हो जो बोल रहा है, सुनने वाला ताकि उससे कनेक्ट कर पाए कि जो क्या है, जो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जा रही है वो क्या सही है या नहीं है। इसी तरह हमने एक कम्युनिटी अवेयरनेस को लेकर एक सीरीज की थी। मिस्टर राजेंद्र सिंह एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, अब वो रिटायर हो गए हैं। अगर आपने सबने निर्भया केस जरूर सुना होगा। निर्भया केस को जिन्होंने क्रैक किया था, जो आईओ थे, वो मिस्टर राजेंद्र सिंह थे। उनके साथ हमने वो सीरीज की 15 एपिसोड की, जिसमें बेसिक पुलिसिंग को लेकर जो लोगों के सामने चैलेंजेस होते हैं, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कहाँ जाऊँ, मेरा ये चीज़ नहीं मिल रही, किधर जाऊँ, एनक्रोचमेंट है, मैं कहाँ किसके पास जाऊँ, इन सब तरह की सीरीज को लेकर हमने वो किया। पुलिस में कंप्लेंट, मेरे पास दिन में रोज 2 से 3 फोन इस बात को लेकर जरूर आते हैं कि सर मेरे को फलाना जगह ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी हेल्प करा दो। बिकॉज और वो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी नॉलेज नहीं है। दिल्ली पुलिस इस समय सब कुछ ऑनलाइन कर चुकी है, आपको फॉर्म लेने से लेकर सब कुछ। और मैं स्पेशली लेडीज के लिए कहूँगा, एक दिल्ली पुलिस का ऐप है, हिम्मत ऐप, आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए। आप में से कितने लोग जानते हैं कि अगर रात को आप कभी कहीं फंस जाए तो आप उससे पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, पुलिस आपको ड्रॉप करेगी डेस्टिनेशन पे। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को। सो इस तरह की हमने इस तरह के टॉपिक्स लिए जिसमें लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके। और अभी रिसेंटली हमने दिल्ली पुलिस के साथ एक और सीरीज स्टार्ट की है साइबर क्राइम को लेकर। आने वाला समय साइबर क्राइम का है। अब आप भूल जाइए कि चोर आपके घर के आगे ताला तोड़ेगा, गया वो टाइम। अब चोर आएगा, आपके मोबाइल के थ्रू एंटर करेगा और सब साफ कर देगा। जरा सी गलती, अचूक लाखों रुपए साफ कर जाते हैं। एक्सटॉर्शन आजकल, पहले एक्सटॉर्शन किया जाता था सिर्फ उन लोगों का जिनके पास पैसा दिखता था। आजकल एक्सटॉर्शन के लिए पैसे दिखने वाले बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं बैठा है कोने में कंप्यूटर पे, एक फोन करता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो वीडियो कॉल है व्हाट्सएप की, वो बहुत घातक हो सकती है? जानते हैं आप? व्हाट्सएप वीडियो कॉल आजकल एक्सटॉर्शन का सबसे बढ़िया जरिया बना हुआ है और इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं सीनियर सिटीजन्स और बच्चे, क्योंकि ये दो कैटेगरी ऐसी है जो अपना दुख किसी को बता नहीं सकती। बताएंगी, बच्चे बताएंगे तो पेरेंट्स भी मानेंगे, और सीनियर सिटीजन किसके पास जाए? आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर्स, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स के बैंक से 20-20, 30-30 लाख रुपए एक्सटॉर्ट कर लिए गए हैं और ये नेवर एंडिंग होता है। खैर, इस सीरीज में जब हम और गए आगे तो हमने, सब लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आजकल पुलिस वाला बन के फोन करते हैं क्योंकि वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया। सेटअप किया, कहीं भी पुलिस वाले की वर्दी मिल जाती है, पहना और फोन किया। हाँ भाई, अभी ये केस आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपका बताना चाहूंगा कि उसने क्या किया।
जब इस तरह के कॉल आते हैं, गलती से किसी सीनियर सिटीजन ने उठा लिया, अब जब उन्होंने उठा लिया तो सामने की जो मोबाइल पे कोई फीमेल थी जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, उन्होंने उसके साथ वीडियो ले लिया। अब आप सोचेंगे वीडियो कैसे ले लिया, स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा होता है अपोजिट साइड में, आपकी शक्ल दिखती है, उधर से वो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और उसको उसी टाइम बना के 20 से 30 सेकंड का वीडियो आपको भेज देंगे, बोलते हैं अब बताओ क्या करना है, दोगे या नहीं दोगे। ये तो एक तरीका हो गया। इससे नेक्स्ट क्या किया उन्होंने कि 5-6 दिन बाद उस आदमी को फोन किया कि आपके साथ जिस लड़की के, एक लड़की का हमने सुसाइड कर लिया, उसके मोबाइल में हमें वीडियो मिला है, इस वीडियो में आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हो, मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ पुणे से, एंड उनसे 10 लाख रुपया ले लिया गया। तो ये चीजें, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस तरह के टॉपिक्स ही लेके करते हैं। अब हमारे जैसे ये जो अभी मैं आपको बात कर रहा था, ये जो फीमेल है जो इधर बैठी हैं, ये मेरे ख्याल फ्लिपकार्ट और मीशो की गोल्ड सेलर है, एंड ये हाउस वाइफ थी, इन्होंने अपना ऐसे ही स्टार्ट किया था और आज अच्छा लेवल पे पहुंच गई हैं। इनफैक्ट इनको फ्लिपकार्ट ने ऋचा शर्मा के साथ एक शो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी इन्वाइट किया था। इस तरह के लोगों को हम कवर करते हैं जो बिल्कुल नए सिरे से जिन्होंने अपना काम शुरू किया है, जिनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। मैं अभी जब सुन रहा था बॉन के प्रेजेंटेशन तो मुझे लगा कुछ कुछ चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो हम भी करते हैं। हम लोगों को वो मंच देने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी जो चीज़ कर रहे हैं उसको शेयर कर सकें, अपने बारे में बता सकें। ये सब चीज़ें रेडियो द्वारका अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू करता है। हम लोगों की एक सीरीज चलती है अवेयरनेस को लेकर, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। एक हम लोगों की सीरीज चलती है यूपीएससी सक्सेस स्टोरी। यूपीएससी सक्सेस स्टोरी में हम ऐसे लोगों को कवर करते हैं जिन्होंने सिविल सर्विस क्रैक किया है, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 4th या 5th अटैम्प्ट में किया। फेलियर्स को कैसे आप झेल सकते हैं, फेलियर से कैसे आप लड़ सकते हैं, यही लाइफ की पूंजी है। जिसको फेलियर से लड़ना आ गया उसने सब कुछ कर लिया, बिकॉज अगेन फेलियर भी जो है ना वो यहाँ पे है। आप चीजों को कैसे परसीव करते हैं, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं, ये लाइफ का एटीट्यूड है। मैं आपको अपने कॉलेज के दिनों की एक बात बताना चाहूँगा। मैं एक बार अपने फ्रेंड के साथ स्कूटर पे जा रहा था। हमारे टाइम पे कॉलेज में स्कूटर वगैरह बड़ी मुश्किल से, वो भी कम लोगों के पास होते थे। तो सत्यनारायण का पुल आप लोगों ने देखा होगा। उस पुल पे जब हम जा रहे थे तो बीच में उसने स्कूटर रोका, बोले यार बंद हो गया, तू जरा नीचे उतर। मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरा, उसने किक मारी, स्कूटर स्टार्ट करके ले गया। मैं बड़ा हैरान, और देखा नीचे पुल उतरने के बाद जो है वहां पर एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी, उस भाई ने गया और लिफ्ट दी और चला गया। अब मैं जब पुल से नीचे उतर रहा था तो मुझे एक बात समझ में आ गई उतरते उतरते, कि लाइफ में ना ड्राइविंग सीट पे बैठना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जिंदगी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हुआ तो लाइफ हो सकता है अलग दिशा में चली जाए। मैंने नौकरी भी की, मैंने सरकारी नौकरी भी की, मैंने मीडिया में भी जॉब की, लेकिन एट द एंड ऑफ डे मुझे समझ में आया आज जो मैं अपने तरीके से अपना काम कर रहा हूँ वो मुझे सबसे अच्छा सुकून देता है, मुझे टाइम देता है, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, और मुझे उसके लिए किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात मैंने सीखी पहले, बट समझ में देर से आई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सीखते कब है लेकिन समझने में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये रेडियो द्वारका की बारे में जो था मैं बता सकता हूँ आपको। और उसके अलावा मोनेटाइजेशन की जो बात है, ये चैलेंज सब लोगों के पास, यूट्यूबर्स भी जो आजकल बहुत आते हैं उन सब के सामने एक चैलेंज होता है। सी अगर आप लॉन्ग टाइम सस्टेन करना चाहते हैं, एक और बहुत बड़ा मिथ है कि यूट्यूब के चैनल से ना बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। इससे अगर आप कभी भी कोई यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं या सोच रहे हैं, खोलिए, लेकिन इस बात को सोच के मत खोलिएगा कि वहां से पैसा आएगा, बिकॉज पैसा आना वहां से बहुत आसान है। तो हाँ, अब दूसरे हम में और बाकी सब में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि हम एक्चुअली एक फेस नहीं है। जनरली यूट्यूब चैनल्स आप देखेंगे जो कॉमन चैनल होते हैं उनमें एक ही आदमी होता है, एक ही तरह की चीजें की जाती हैं। रेडियो द्वारका अलग अलग तरीके से
अलग अलग लोगों के साथ काम करता है। हमने फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी की स्ट्रेटेजी को लेके चले। हमने कम्युनिटी से ही एंकर बनाए। उन्होंने बहुत सारे एपिसोड्स किए। हमने सीनियर सिटीजन्स को लेकर तजुर्बा प्रोग्राम किया, हमने वुमेन्स को लेकर वंडर वुमेन सीरीज चलाई। सो एक थॉट था कि हम लोगों को लाएं और उनके साथ काम करके आगे बढ़ें। बट बिना खर्चा पूरा किए तो काम हो नहीं सकता ना, तो मोनेटाइजेशन तो ज़रूरी था। यूट्यूब पैसे देता नहीं है। हमने इस 12 साल हो गए हैं, हमने स्टार्ट किया था 2010 में, नहीं 2011 में। सो उस समय के दौरान हमने एडवर्टाइजिंग के लिए ऑप्शन लिया। उसके बाद हम लोगों को लगा कि एडवर्टाइजिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमने एडिटोरियल किया। एडिटोरियल के साथ साथ अब समय बदलता जाता है, चीज़ें बदलती जाती हैं। अब हम बहुत सारे लोगों के लिए, उनके चैनल्स के लिए वीडियो बनाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम अपने स्टूडियो को देते हैं रेंट के लिए और एंकरिंग करते हैं वहाँ पे। तो उस तरह से हमने अपने रेवेन्यू को हमेशा कायम रखा। कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसने शायद सबको बहुत धक्का दिया था, लेकिन अगेन मेरे को लगता है कि कोविड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। कोविड के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी, हालांकि हम सब में से हो सकता है मैंने तो अपनों को खोया भी, बट उसके बावजूद भी मैंने उसमें बहुत कुछ ऐसा सीखा जो शायद आने वाले समय में हमें बहुत काम देगा। आजकल हम, मतलब अगर मैं रेडियो द्वारका की बात करूं तो हमने रिसेंटली एक मिजोरम में बैठे आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया डिजिटल पे, और अब से 2.5 साल पहले हम सोच भी नहीं पाते थे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इस तरह से इंटरव्यू ले सकते हैं किसी, क्योंकि वो चीज़ कोविड आने के बाद हमें समझ में आई और हमने की। अब रोज सीखने का काम है, रोज सीखता हूँ। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मुझे खुशी होती है इस बात की कि मैं रोज नए लोगों से मिलता हूँ और रोज सीखता हूँ। और अगर हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट किया है एलेंस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, तो ऐसे आप में से कोई अगर हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और एक हम लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके भी सीरीज अभी हमने स्टार्ट की है रिसेंटली, दैट इज रिटायर होने के बाद। हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि रिटायर होने के बाद क्या करेंगे? आपको लगा भाई यार चाइल्डिश सा क्वेश्चन है, अभी क्या सोचना रिटायर होने के बाद क्या करेंगे? बट अपना लाइफ स्पेन देखिएगा। हम हमेशा जिंदगी में काम नहीं कर सकते। कोविड की लर्निंग है, जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है, सब कुछ टेम्परेरी है, दैट्स द फैक्ट। नथिंग इज परमानेंट। सो हेल्थ इश्यूज अगर हैं तो कभी भी हो सकते हैं किसी को, तो क्या हमने सोचा है? सो दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। जितने साल हमारे वर्किंग लाइफ होते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में रिटायरमेंट के बाद की लाइफ उससे ज्यादा होती है। अब वो कैसे जिएंगे? हेल्थ इश्यूज, उस चीज को लेकर हमने एक सीरीज स्टार्ट किया एंड मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस सीरीज को एंड होपफुली अवेयर करने का जो हमारा काम है उसमें मैं यही कहूँगा कि रेडियो द्वारका में डेली अगर मैं बात करूँ, हमारे हम यूट्यूब पे हैं, हमारी वेबसाइट है, हम फेसबुक पेज पे हैं, ट्विटर पे हैं, अगर सब जगह बात करूँ तो 8 से 10 हज़ार व्यूज़ डेली हमारे आते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की नहीं है कि व्यूज़ कितने आते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि रेडियो द्वारका रोज़ कम से कम 2000 लोगों को अलग अलग टॉपिक्स पे अवेयर कर रहा है, उन्हें जागरूक कर रहा है। दैट इज द इस बात को जो मेरा एम था मैं उसको समझता हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मे बी डाउन द लाइन अगेन कब तक काम कर सकते हैं, क्या होगा मैं नहीं जानता, बट विजन यही है कि हम आने वाले समय में जो आज 2000 लोग हैं इसको बढ़ा के 8 से 10,000 लोगों तक लेके जाएं, जिनको हम रोज अवेयर करें और मोमेंटम बनाएं। थैंक यू। Thank you, Shelby, for your this wonderful awareness speech. विशाल प्लीज टेक योर सीट। अब थोड़ी सी बात विशाल छोड़ गया अभी, खैर ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर। इसको हम संदीप पाटिल के नाम से जानते थे। इसमें बड़े छक्के मारे हैं और मेरी बॉलों को बहुत धुआं है। तो एक वो टाइम होता है जो बचपन में हम याद करते हैं, हमें पैशन था क्रिकेट खेलने का, कुछ नया सीखने का। मेरे ख्याल
आज के टाइम में ना यंग जनरेशन वो मिस कर रही है। हमें पैशन होता था 3:30 बजे भी धूप में जूते चमका के पहुंच जाओ फील्ड में। आज बच्चे बोलते हैं पापा को घर आएगा मोबाइल को देगा नीचे जाने की टेंशन नहीं है उनको, खेलने से कोई मतलब नहीं है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हमें सीखना चाहिए, हर चीज सीखने के लिए है कुछ, हर चीज के अच्छा और बुरा होता ही है।